हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो भी साथी आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें सभी तरह के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए साथियों, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अन्वय, ऑप्शन 2 है दिन और रात, ऑप्शन 3 है चतुरानन, ऑप्शन 4 है त्रिभुवन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से द्विगु समास का जो उदाहरण है ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बीकानेर के राठौरान खयात के लेखक कौन है? तो देखिए, बीकानेर के राठौरान की खयात इसके लेखक कौन है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 2 है दयाल दास, ऑप्शन 3 है श्यामल दास, ऑप्शन 4 है नैणसी। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर के राठौरान की खयात, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाल दास। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, तारागढ़ का किला कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर ज़िले में, ऑप्शन 2 है अजमेर ज़िले में, ऑप्शन 3 है बूंदी ज़िले में, या फिर ऑप्शन 4 है जैसलमेर ज़िले में। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से तारागढ़ का किला कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है, कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका ऑप्शन 1 है मीनाकारी, मुस्लिम, जाट और राजपूत। तो इन सभी में से कौन से राजघराने से भरतपुर का संबंध है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, जैसलमेर के जो गुंडा राज हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 2 है सागरमल गोपा, ऑप्शन 3 है नैणसी, ऑप्शन 4 है दयाल दास। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जैसलमेर का गुंडा राज, इसके लेखक कौन हैं अगर पूछा जाए, तो इसके लेखक हैं सागरमल गोपा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान की चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों, राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अमर सिंह से, जिनका जो शासनकाल है 1576 ईस्वी है। ठीक है, ऑप्शन बी है राज सिंह, इनका शासनकाल 1676 ईस्वी है। और ऑप्शन 3 है अजीत सिंह, इनका शासनकाल 1438 ईस्वी है। और इसके बाद में है महाराणा कुंभा, इनका जो शासनकाल है 1436 ईस्वी है। तो इन चारों ऑप्शन में से राज प्रशस्ति शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम तक इसमें से संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए एक तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा और इसमें से बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है साथियों, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए यह प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, निम्न में से कुंभ को धर्म और पवित्रता का अवतार किस में कहा गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है फारसी तवारीख में, ऑप्शन 2 है कीर्ति स्तंभ में, कोंबलगढ़ प्रशस्ति में, या फिर एकलिंग महामत्य में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, महाराणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार जिस ग्रंथ में बताया गया है यह है कोंबलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से पद्मनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए साथियों, पद्मनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राजरूपक, ऑप्शन 2 है कान्हड़ देव प्रबंध, ऑप्शन 3 है गुण रूपक, ऑप्शन 4 है गुण भाष्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से पद्मनाथ द्वारा रचित जो ग्रंथ है यह है कान्हड़ देव प्रबंध। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ये प्रश्न हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो इनमें से द्वंद्व समास का जो उदाहरण है यह है रुपया पैसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो देखिए मीराबाई के पति का क्या नाम था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, इसका ऑप्शन 1 है राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज, या फिर महाराणा सांगा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से मीराबाई के जो पति का नाम था, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भोजराज मीराबाई के पति थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है, कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपके चाहे बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस चैनल पर देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।